में उठा 18 महीने के एरियर का मुद्दा। 18 महीने के एरियर पर सरकार कर रही पुनर्विचार। कोरोना काल में रोका गया डीए डीआर का होगा भुगतान। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए संयुक्त संगठनों ने सरकार को घेरा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि 18 महीने का डीए डीआर एरियर काटा गया था कर्मचारी पेंशन धारकों का कोरोना का हवाला देते हुए, और अब चूंकि सरकार एक बार फिर से सत्ता में आ गई है तो सरकार को पूरी तरह से घेरा गया है। पेंशन के मुद्दों पर, एरियर के मुद्दों पर 18 महीने के एरियर को लेकर कहा गया है कि वो आगामी बजट यानी कि 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में इसकी घोषणा करें। आपको बता दें कि हाल ही में स्टाफ साइड की बैठक में AIDIF के महासचिव श्री कुमार ने मुद्दा उठाया था। उन्होंने डॉप्ट के सचिव से आग्रह किया था कि 18 महीने के एरियर पर कर्मियों का हक है, कर्मचारी पेंशन धारकों को डीए डीआर का एरियर जारी किया जाए। इसके बाद भारत पेंशनर समाज के सेक्रेटरी महसवरी ने भी कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के एरियर जारी करने के लिए सरकार से निवेदन किया था। केंद्र सरकार ने बजट स्तर में बात मानी थी कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से निवेदन मिले थे, पर सरकार ने स्पष्ट किया था कि 18 महीने का एरियर जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पैसे का उपयोग कोविड के दौरान कर लिया गया है, ऐसे में डीए डीआर का एरियर संभव नहीं है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद कर्मचारियों की असली ताकत सरकार के समझ में आ रही है और सरकार नए सिरे से 18 महीने के एरियर के ऊपर विचार करने पर मजबूर है। केंद्र सरकार ने कोरोना के समय जनवरी 2020 से जून 2021 तक के कुल 18 महीने के डीए डीआर की 3 किस्तें रोक ली थी और उस टाइम सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक ना होने का हवाला दिया था। जनवरी 2020 में 21% महंगाई भत्ता हो गया था, जुलाई 2020 में 24%, वहीं जनवरी 2021 में 28% महंगाई भत्ता हो चुका था, पर केंद्र सरकार ने केवल 17% के हिसाब से ही इसका भुगतान किया। वहीं कर्मचारी संगठनों की माने तो उन्होंने ठान लिया है कि अगर केंद्र सरकार इसके बाद भी 18 महीने के एरियर का ऐलान नहीं करती है तो कर्मचारी पेंशन धारक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से अपना हक लेकर रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि सैलरी और पेंशन को रोका नहीं जा सकता है। ऐसे में 18 महीने का एरियर भी सैलरी और पेंशन का हिस्सा है, इस हिसाब से 18 महीने का एरियर मिलना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आधार बनाकर चुनौती दी जाएगी। इस समय देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है, ऐसे में 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान सरकार को करना चाहिए। कोरोना के समय देश की स्थिति अच्छी नहीं थी, ऐसे में एक बार कर्मचारी अपने मन को मना लिए थे, पर अब देश की वित्तीय स्थिति अच्छी हो गई है तो इसका भुगतान करना ही पड़ेगा, नहीं तो कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट में जाने को मजबूर हो जाएंगे। अगर कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व फैसले के आधार पर कर्मचारी पेंशन धारकों का रोका गया डीए का भुगतान करने का आदेश केंद्र सरकार को दे सकती है। तो ऐसे में हर कर्मचारी के खाते में 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक की राशि जमा होगी। हर कर्मचारी की बेसिक पे के हिसाब से अलग अलग उनको एरियर मिलेगा, तो ऐसे में आपके खाते में आपकी बेसिक के हिसाब से पैसे आएंगे। तो अभी संभावना यही जताई जा रही है कि वित्त मंत्री प्रधानमंत्री की बैठक में सहमति बन जाए 18 महीने के एरियर के ऊपर और आगामी बजट यानी कि 23 जुलाई को इसके संबंध में कोई महत्वपूर्ण घोषणा हो। देखते हैं इसके बारे में आगे क्या अपडेट आता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।